आप में धर्म है, लेकिन धर्म का पर्याय समझना पड़ेगा। एक और शास्त्र है तो दूसरी ओर शस्त्र की ताकत भी होनी चाहिए। शस्त्र और शास्त्र जिस समाज में दोनों एक साथ चलते हैं वो समाज राज्य करता है, वो संस्कृतियां आगे तक जाती हैं। और जहां ये दोनों चीजों में गड़बड़ एक में भी आ गई तो समस्या आपके सामने है, तो समस्या आपके सामने है। सिर्फ पैसा मिल जाए, सिर्फ पैसा मिल जाए और वही जिंदगी है अगर, और सिर्फ उसके दर्शन में, सिर्फ उसके चक्कर में वो लोग अपने धर्म को बदल रहे हैं जिनके गुरुओं ने अपनी औलादे धर्म को बचाने के लिए दीवारों में चुनवा दी, जिनके गुरुओं ने अपनी औलादों को अपने सामने दीवारों में चुनने दिया, और उन्हीं गुरुओं के मानने वाले लोग उस पग की कीमत नहीं समझ पा रहे हैं कि ये पग जो मिली है ये उनके एहसान है हम पर। छोटे से लालच में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ध्यान रखना, बहुत कड़वी बात और खुले मंच से कह रहा हूं, दुनिया में कोई मिशनरी ऐसी नहीं है जो भूखे को रोटी देती हो। वो सिर्फ उसको रोटी देती है जिसमें उसे दिखता है कि ये हमारे धर्म में आ जाए। आज तक इतिहास उठा के देख लीजिएगा, उनका लक्ष्य ही यही है कि आपको रोटी तब देंगे, जात पूछ के देते हैं और कहते हैं कब हमारे हो रहे हो। आपके यहां, हमारे यहां हजारों भंडारे होते हैं, किसी की जात नहीं पूछी जाती, किसी की धर्म नहीं पूछा जाता। जी पाओ प्रेम से, हरिगुण गाओ, कहीं भी कैसे भी गाओ, आप तो पाओ। ये वो सनातन है, ये वो सनातन है। मैंने आज तक ऐसा कोई दर्शन नहीं देखा कि गांव में कोई मिशनरी गई हो और वो गांव 10 साल बाद क्रिश्चियन हो गया हो। अरे ऐसा कैसा तुम्हारा भंडारा? तुम्हारा लक्ष्य ही रोटी डालकर किसी के जीवन को बदल देना, और तुम ऐसे अपनी संख्या, और ऐसे लोग, कमजोर लोग, क्योंकि उन्हें हम भी अपनी गलती मानेंगे, हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, हम अपनी जिंदगियों में लगे रहे और आपको पता ही नहीं पड़ा कि आपके मोहल्ले के अंदर से आप ही की जाति के लोग कम हो गए, तब आप कहते हो हम अल्पसंख्यक हो गए। ये आपकी गलती है। आपने उसको रोटी नहीं दी, बगल वाले को किसी ने दे दी, वो उसका हो गया। आप अपनी जिंदगी में जीते रहे, आप अपने ऐशो आराम में रहे, और हमने अपने बीच में ही अपने ही लोग खो दिए। ये घटना को समझना बहुत जरूरी है। अगर आज भी हम नहीं चेते तो आने वाला समय आपके लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। मानो या नहीं मानो, तुम्हारा धर्म है कि तुम कमाओ, अपने परिवार को चलाओ, लेकिन तुम्हारा धर्म यह भी है कि पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं है। तुम्हारा धर्म यह भी है। हम जो पैसा कमाते हैं वो इस दुनिया से इन्हीं लोगों के बीच में बैठ के कमाते हैं। उस पैसे पे सिर्फ हमारा ही हक नहीं है, इस समाज का भी हक है, इस समाज का भी हक है। आप एक दुकान खोल के बैठे हैं किसी मोहल्ले में आपकी एक दुकान है, और उस दुकान के अगर मोहल्ले के लोग आपसे परचेज नहीं करेंगे तो क्या आप कमाओगे? नहीं कमा सकते। यही धर्म कहता है कि आपका उस लोगों, वो भले ही पैसा देके तुमसे लेके जा रहे हैं, लेकिन आपकी कमाई में से उनके लिए भी आपको श्रेय देना, ये आपका धर्म है। जब तक हम इस बात पर गौर नहीं करेंगे, नोटिस नहीं करेंगे, हम खत्म होते आए हैं। अभिमान इस बात का मत करना कि तुम पे बहुत पैसा है, अभिमान इस बात पे करना कि तुम सनातनी हो और तुम्हें एक रहना है। जब तक तुम एक नहीं होगे तुम टुकड़े टुकड़े होते रहो। और अगर तुम्हें बहुत ज्यादा मेरी बात का प्रूफ जानना है तो जाओ थिएटर में देख कर आओ द कश्मीर फाइल्स, जाओ।
वो तुम्हारा पास्ट था, वो तुम्हारा फ्यूचर ना बन जाए, इसलिए उसको जाकर देखो और अपने आप को देखो, पूरे परिवार को दिखाओ, 4-4 बार देखो। वरना ऐसे जहां बैठे हो ना, एक समय ये आएगा कि तुम ऐसे भी नहीं बैठ पाओगे। आज भी भारत में कई ऐसी जगह हैं जहां लाउड स्पीकर लगाकर कथा नहीं कर सकते आप कहते हो अच्छा वहां ऐसा है, हमारे यहां तो बहुत आनंद है। वो भी यही कहते थे, वो भी यही कहते थे। अफगानिस्तान के वो हिंदू भी यही कहते थे, ईरान के हिंदू भी यही कहते थे। आज ना वहां कोई है ना कोई था। जब तक आप अपने मतलबों से बाहर नहीं आएंगे, जब तक आप अपनी मतलबी दुनिया से बाहर नहीं निकलेंगे, आप महान कौम नहीं बन सकते। आप और हम वो लोग हैं जिसने पूरी दुनिया का स्वागत किया है, हजारों संस्कृतियों का स्वागत किया है। लेकिन स्वागत करने का मतलब ये नहीं कि हाथ जोड़ के गर्दन नीचे झुका लो। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। लेकिन धर्म हिंसा तथैव च, अगर आपके धर्म के प्रति हिंसा हो तो तलवार उठाइए, भगवान कह रहे हैं। धर्म का मतलब सिर्फ गोविंद की सामरी मुस्कनियां नहीं देखना है, उनका सुदर्शन चक्र भी देखना है। आपका ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जिसके पास शस्त्र ना हो। कोई देवी देवता, कोई मंदिर में कोई देवी हो देवता हो, सब शस्त्रों के साथ हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके घर में कितने शस्त्र हैं, आप मुस्कुरा जाओगे। एक जनरल बात कर रहा हूं मैं। अरे तुम्हारे तो सब्जी के चाकुओं में भी धार नहीं है, तुम तो उससे भी डरते हो, ज्यादा पहला मत रखना हाथ कट जाएगा। फिर तुम कैसे बचोगे? यही कलयुग हमें परेशान कर रहा है। मेरा उद्देश्य आपसे शास्त्र और शस्त्र दोनों की बात करना है, वरना शास्त्र नहीं रहेगा। जितने लोग आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने लोग कन्वर्ट हुए, उनका साथ क्या था? या तो वो कमजोर थे या उनके ऊपर शासन किया गया। तो ये कमजोरी आपके साथ क्यों बने, ये आपके साथ क्यों घटना घटे, आप इस बात पर गौर कीजिए। अगर आपने इस पर गौर नहीं किया, ना जाना तो एक दिन ध्यान रखना, समाज बिखर बिखर जाएगा। और समाज को बिखरने से बचाने के लिए समाज के हर वर्ग को काम करना पड़ेगा, हर वर्ग को। अगर आपने काम करना नहीं सीखा तो आप समझ लेना कि आप अपनी जिंदगी तहस नहस कर लोगे, बर्बाद कर लोगे, और ये बर्बादी बाद में फिर समेटी नहीं जाएगी। आज गवर्नमेंट कह रही है उनसे कि आ जाओ वापस कश्मीर, जा नहीं पा रहे। समझिए बात को। और यही आगाह मैं आपसे करना चाहता हूं। इस बात को अगर आप समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, और ना समझें तो आप समझ लीजिएगा कि मेरा काम आपको समझाना है, मेरा काम आपको बताना है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आपके जीवन में भी वो बाहर आ जाए कि आप अपने जीवन को सुंदरता से सीख सकें, देख सकें। और अगर आप इस बात को जान जाएं तो मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये नहीं कहने आया कि आप कथा सुनो, आप गोविंद के सुदर्शन चक्र को भी पूजो, भवानी के 8 हाथों के शस्त्रों का भी पूजन करो। राम जी की सुंदर मोहिनी सूरत तो ठीक है, लेकिन बगल में तरकश भी लगाया, धनुष भी लगाया, उसको भी देखो। गणेश जी विघ्न हरता है, लेकिन उनके हाथ में भी बहुत कुछ है। अपने आप के मन को, अपने बच्चों को, अपनी संस्कृति को मजबूत कीजिए, वरना ये दर्शन। और सबसे पहले अपने आप को सही कहिए। आप जब तक अपने संस्कृति को नहीं संभालेंगे, आज स्थिति यह है कि पता ही नहीं पड़ता कि नारी जा रही है कि नर जा रहा है। बस इतना इशारा काफी है। अगर इतना समझ गए तो बहुत कुछ है, न समझे तो कोई बात नहीं।